हेलो एवरीवन, हम आज करेंगे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं। मेरी लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही मोस्टली क्वेश्चन डालती हूँ, तो इससे हमारा सिलेबस भी साथ ही साथ कवर होता चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सिस्टम अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर। मैच लिस्ट 1 और 2। हमारे पास ऑप्शन है एटमॉस्फेयर, सॉरी ये थोड़ी सी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुई है, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए है हमारे पास इसमें एटमॉस्फेयर, बी है बायोस्फीयर, सी है हाइड्रोस्फीयर और फोर्थ है लिथोस्फीयर। ठीक है, और इस इधर हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इनर्ट गैसेस, दूसरा है हमारे सोल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो एंड आइस। ठीक है, ये एक साथ था। और थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और फोर्थ है हमारे पास लाइट सिलिकेट्स। तो पहले हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन ताकि आप इसका आंसर खुद फाइंड कर सको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एन एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग ए प्लैनेट ऑफ अर्थ celestial बॉडी। अर्थ एटमॉस्फेयर इज composed ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेज। एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारे सराउंडिंग जो प्लेनेट पे जो लेयर बनी हुई है गैसेस की, वो हमारा होता है एटमॉस्फेयर। और इसमें हमारे ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन इनसे बनते हैं कि कितनी परसेंट हमारे नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, और 21%, 17% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, और 1% में होती हैं दूसरी गैसेज। ठीक है, तो the atmosphere is comprised of layer is based on temperature. These layer are the troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere। और अब ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी लेयर होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर पे जो लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है, ए फर्दर रीजन एट अबाउट 500 जो किलोमीटर से अबव जो होती है अर्थ सरफेस से, उसको बोलते हैं हम एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये एक एटमॉस्फेयर पर एक लेयर है नीचे की है, जैसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर सबसे ऊपर जो जैसे एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, जैसे ये है देखो, जैसे हमारी होती है कि 78% होती है और नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती है, और जो और परसेंट उसमें होती है और अदर गैसेस। ठीक है, 1% पे जैसे 0.4 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अदर गैसेस हो गए। ठीक है, मोस्टली इसमें आर्गन होती है 0.96। ठीक है, आगे देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। द बायोस्फीयर इज डिफाइंड एज द रीजन ऑन अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इसके मेनली पॉइंट यही ध्यान रखना कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जैसे जहाँ पेड़ पौधे, जहाँ भी हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो होती है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज ए नोरो जोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर सोइल, वाटर एंड एयर कंबाइन टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, जहाँ पर सोइल, वाटर, सब जहाँ पे एयर कंबाइन हो रहे हैं हमारी लाइफ को, जहाँ पर हम लाइफ कर रहे हैं, हम जी रही हैं। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ लाइफ कैन ओनली अकर इन दिस जोन। लाइफ कहाँ पर? इसी जोन में आकर होती है। तो उससे आगे हम देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर होता है जो भी, हाइड्रो से याद रखना कि जो पानी, जहाँ पर वाटर, जो भी हमारे आइस, ग्लेशियर जो सब आते हैं वो हमारे होते हैं हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड water that is on surface of the planet, underground and the air. The components are oceans जैसे fresh water, surface water, ground water, glacier water, atmospheric water vapor। ठीक है, वो होता है हाइड्रोस्फीयर। और लिथोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर इज द रिजर्व रॉकी आउटर लेयर। जो रॉकी जो आउटर लेयर होती है ऑफ द अर्थ की हमारी, वो होती है लिथोस्फीयर। ठीक है, जो भी रॉकी आउटर लेयर होती है, consist of the crust and the solid outermost layer of the upper mantle। ठीक है, वो होती है लेयर हमारी लिथोस्फीयर। रॉकी आउटर जो भी लेयर होती है जहाँ पर रॉक्स, पत्थर, ये सब होते हैं, वो होती है हमारी लिथोस्फीयर। ठीक है, तो जैसे ये है टोटली हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा जो भी हमारी लिथोस्फीयर जी एटमॉस्फेयर है क्लियर। ठीक है, बायोस्फीयर है जहाँ भी हम लिव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रही है लाइफ। हाइड्रोस्फीयर हो गया जो भी वाटर से रिलेटेड, और लिथोस्फीयर हो गया जैसे लैंड, जो भी हम जैसे पढ़ा, जो भी हमारा सॉलिड, जहाँ पर रॉकी हम कह सकते हैं, तो वो सब होता है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा अब हमारा?
आप अब इजीली जान जाओगे कि गैसेस थी ना, एटमॉस्फेयर क्या है हमारा, जो इनर्ट गैसेस करती है, ठीक है, तो यही होगा ना। और हमारा बायोस्फीयर कहाँ पर होगा, जहाँ पर, और हाइड्रोस्फीयर, आप पहले हाइड्रोस्फीयर को लगा लो इजी से, क्या होगा हमारा, जहाँ पर फ्रेश वाटर, स्नो, आइस, सॉल्ट, ये होगा ना, ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर का ये हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, लिथोस्फीयर और हमारा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होगा, जहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारे होंगे, ठीक है, जहाँ भी लाइफ हमारी जगह, और हमारे लिथोस्फीयर हो गया जो भी लाइट सिलिकेट, ठीक है, तो ये है, हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 6th क्वेश्चन पे, ठीक है। द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ द बेंजीन एमिशन इन एम्बिट एयर इज, हमें मोस्टली बताना है कि जो बेंजीन है वो किस चीज़ से एयर में हमारे एमिशन होता है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री से, या सिगरेट से, या कार एग्जॉस्ट से, या पेंट एंड वर्निश से। अब नीचे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख रखी है, तो आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। बेंजीन इज यूज्ड एज एन, बेंजीन यूज होता है बेंजीन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्निसेस में, पेंट में, रबर एंड रबर सीमेंट, एडेसिव्स एक्सेट्रा, ठीक है। हिंस इट कैन बी concluded दैट द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स जो है बेंजीन का वो होता है एमिशन इन एम्बिएंट एयर इज सीक्रेट, सीक्रेट की वजह से मोस्टली होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सीक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7th क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एट द, ठीक है, जो विंटर में के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग होती है, मोर कहाँ से प्रोनाउंस्ड होती है, एक्वेटर पे, पोल्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, 8th क्वेश्चन हमारा फिर है, मैच द करेक्ट आंसर गिवन बिलो, हमें बताना है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 पे है हमारी, इसमें थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लिस्ट 1 है हमारे एक्टिविटी, ठीक है, और सेकंड में हमारी लिस्ट 2 है नॉइज लेवल, तो जो है ये डेसिबल जो है ये इसमें आएगा, ठीक है। लिस्ट 2 में हमारा है नॉइज लेवल, डेसिबल बताना है हमें, ठीक है। तो जैसे हियरिंग, विस्परिंग, इंटरफेरेंस विद स्लीप, या नॉर्मल टॉक, और ऑप्शन है हमारे पास 31, 60, 30, 50। तो अब हम इसका पहले देखेंगे चार्ट, इससे आप आंसर फाइंड कर सकते हो। देखो जो हम जैसे विस्पर में जो 0 से लेकर 40 तक होती है, जहाँ पर हम विस्पर कर सकते हैं, ठीक है, आराम 40 से लेकर जैसे विस्पर होता है, जैसे हम कान में बात करें, फुसफुसा कर बात करें, तो वो जो डेसिबल होता है, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है। तो 40-60 के बीच में हो गया जो हम नॉर्मल बात कर सकते हैं, नॉर्मल टॉक कर सकते हैं अपनी। उससे आगे फिर देखो जैसे साइन दिखा रखा है कि नो रिस्क, जहाँ पर तक ग्रीन साइन है वहाँ तक नो रिस्क, कोई हमें हार्म नहीं पहुँचता, किसी पर हार्मफुल थ्रेशोल्ड यहाँ पर हो जाता है 80 से, जहाँ पर येलो है यहाँ पर थोड़ा हार्मफुल शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे प्लेग्राउंड वगैरह जहाँ भी ज़्यादा आवाज़ होती है। फिर उसके बाद ऊपर चलते चलते हो गए, जैसे ये ड्रिल वगैरह चलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती हैं। फिर उसके बाद हो गया जो प्लेन टेक ऑफ करता है तब, ठीक है, तो वो तो ये सब होती है इंटेंसिटी इसकी डेसिबल की। तो अब हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। देखो 0 से 40 तक है, तो इसके नीचे जो आएगा वो हमारा होगा विस्पर में, फिर नॉर्मल टॉक। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप विस्पर को ही देख लो, तो ये 1 ही होगा कि 0 से स्टार्ट है, तो और तो कोई इसमें आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये है विस्पर का क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा 1, ठीक है। और हीयरिंग भी हमारा 30 तक जहाँ पर हम सुन रहे हैं, ठीक है, तो यही होगा, ठीक है। और नॉर्मल टॉक भी हमारा क्या था 60 नीचे थी, ठीक है, तो ये 60 तक ही है, क्योंकि जहाँ पर इंटरव्यू हम स्लीप कर सकते हैं ये है, और नॉर्मल टॉक ही आ गया। तो इसका तो यही आंसर है जो सामने है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3rd है, और डी का 4th है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे, मैच द लिस्ट, हमें इसमें भी मैच करनी है, ठीक है। हमारे पास लिस्ट 1 है कि एमिटेड पोल्यूटेंट बताना है, लिस्ट 2 है इन्वायरमेंटल पे उसके इम्पैक्ट जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ एसिड रेन, सेकंड ऑप्शन है टॉक्सिक एंड केयर कार्सिनोजिक, और 3rd ऑप्शन है हमारे टॉक्सिक एंड कैन कोज रिस्पिरेटरी डिसीजेज, या 4th ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग एज ग्लोबल, जो भी हमारी GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है। तो आगे हम ये पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ताकि हम
अपना आंसर खुद फाइंड कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट नोन ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बट अदर प्रेजेंट इन ए स्मॉलर क्वांटिटी इन एटमोस्फेयर हैव ए बिगर वार्मिंग इफेक्ट। 5 की ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखो आपका आंसर आपको पहले इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोर कार्बन, CFC जो होती है, वाटर वेपर, तो ये होते हैं ग्रीन हाउसेस गैस की मेन गैसेस। तो आपको इसमें आंसर आपका दिख ही रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जो कि ग्रीन हाउस गैस में तो करती है। तो इसका आंसर आप लगा लो तो 4th होगा। ठीक है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का अभी कर लेते हैं, हमारे पास होगा 4th, ये हो गया। ठीक है, हो गई। तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अपना कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा सेकंड ऑप्शन था। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में इंक्लूड ब्रीथिंग प्रॉब्लम इंक्लूडिंग नो ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और रैपिड ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, ये सब प्रॉब्लम होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। जो भी हमारे सांस से रिलेटेड, श्वसन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसका मेन रीज़न होता है। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये है टॉक्सिक है और कॉज बनती है, हमारे कारण बनती है रिस्पिरेटरी डिजीज़ का। तो हमारे बी ऑप्शन का होगा हमारा 3rd। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन इज कोज्ड बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। एसिड रेन किससे बनती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिलीज इनटू द एटमोस्फेयर में जब वो रिलीज होती है। ठीक है, वेयर दे रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल, तब ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, ऑक्सीजन और अदर केमिकल्स के साथ टू बिकम सल्फ्रिक एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर भी हमें मिल गया कि एसिड रेन का क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो एसिड रेन वाला ऑप्शन कहाँ पे है, फर्स्ट। तो हमारे सी का क्या हो गया, ठीक है, तो सी का हो गया हमें फर्स्ट ले लिया। ठीक है, सी का है फर्स्ट। ठीक है, अब रह गया बेंजीन और हाइड्रोकार्बन, तो इसका होगा तो हमारा यही आंसर। तो हम कर लेते हैं टॉक्सिक एंड आर कार्सिनोजेनिक। जो ये कार्सिनोजेनिक जो होती है, ये होती है जिसकी वजह जो कैंसर को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये एक ऐसा तत्व है, आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का जो रोग होता है उसको बढ़ावा मिलता है, जो टॉक्सिक तो बेंजीन और हाइड्रोकार्बन से इसका रीजन में। तो आगे हम देखते हैं, इसको आगे पढ़ लेना, एक बार देख लेते हैं हम बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस DHSS की शॉर्ट फॉर्म है, हैज़ डिटरमाइंड दैट बेंजीन कोज, कि जो बेंजीन है वो कारण बनता है कैंसर इन ह्यूमन लॉन्ग टर्म एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ बेंजीन इन द एयर कैन कोज। तो अगर ज़्यादा लेवल पे हमारा बेंजीन जो है वो एयर में तो वो कारण बढ़ती है ल्यूकेमिया, कैंसर एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स का। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन, डी का हमारा सेकंड ऑप्शन है। क्या आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा 10 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फ्यूल व्हाट विल बी मेजर डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड BS6 में क्या मेन डिफरेंस था जो चेंज हुआ जो फ्यूल में, तो वो क्या चेंज था हमारा, सल्फर, मरकरी या मीथेन या कार्बन। तो आंसर जो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि BS6 फ्यूल इज कंपेरेटिवली क्लीनर देन BS4 से ज़्यादा क्लीनर है। ठीक है, इट कंटेन्स लेस सल्फर, तो वही हमें ऑप्शन तो मिल ही गया, क्योंकि इसमें क्या होता है सल्फर इसका राइट आंसर, क्योंकि इसी क्या करता है, कंटेन करता है लेस सल्फर एंड रिड्यूस हार्मफुल पोल्यूटेंट एंड एनिमीन्स। तो रिड्यूस करता है जो भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी एमिन्स हैं। ठीक है, सल्फर इज रिक्वायर्ड फॉर द लुब्रिकेंट प्रोसेस। BS4 वॉज रियल सल्फर एंड BS6 यूटिलाइज कंपाउंड्स दैट कैन प्रोवाइड सल्फर लुब्रिकेट्स प्रॉपर्टी। सिर्फ लुब्रिकेट प्रॉपर्टीज़ के लिए सल्फर को प्रोवाइड करता है BS6, जो कि एक चिकनाई के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो जिससे वो चिकनाहट वगैरह जो हमारे जिससे रहती है, तो इसके लिए सल्फर यूज़ होता है। तो इसमें एक लेस सल्फर यूज़ होता है BS6 में, BS4 की बजाय सल्फर कम यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर ए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।